चोरी उसकी मजबूरी नहीं, आदत है। तभी तो बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा हो गया, लेकिन चोरी की आदत नहीं छोड़ी। वो है हिंदुस्तान का सबसे बुजुर्ग और शातिर चोर। उस पर चोरी के इतने आरोप है कि शायद आप गिनते गिनते ही थक जाए। वो इतनी बार पकड़ा और छोड़ा जा चुका है कि अब तो वो जब भी कोर्ट में जाता है तो उसे देख जज साहब भी बोल उठते हैं, तुम फिर आ गए। उसने जज और पुलिस वालों को इतनी नजदीकी से देखा है कि एक बार तो ये शख्स 2 महीने के लिए जज बन गया और 2000 से ज्यादा मुजरिमों को जमानत दे दी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये कहानी है हरियाणा में पैदा हुए धनीराम मित्तल की। इसके कई नाम हैं। कोई इसे भारत का चार्ल्स शोभराज कहता है तो कई इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर ठग कहते हैं। कारनामे ऐसे ऐसे कि सुनकर लोग दांतों तले उंगली चबा जाए। इसने ज्यादातर चोरियां दिन के उजाले में ही की है। ये इतना शातिर है कि कोर्ट से ही गायब हो जाता है और किसी को कानो कान पता तक नहीं चलता। सुनवाई के लिए कोर्ट आता है और वहीं से कार चुरा ले जाता है। 1939 में पैदा हुए धनीराम के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन उसने पढ़ाई से ज्यादा अपने दिमाग को जुर्म की दुनिया में लगा दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका मन रेलवे की नौकरी करने में हुआ तो उसने फर्जी कागज बनाया और स्टेशन मास्टर बन गया। बाद में पोल खुली तो फरार हो गया। तब तक वह जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था और गाड़ियों की चोरी करने लगा था। धनीराम के जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं। उन्हीं में से एक तब की बात है जब एक जज ने उसे कोर्ट से ही बाहर निकाल दिया। दरअसल जज साहब कई बार धनीराम को पेशी के दौरान देख चुके थे। हर बार अलग अलग मामलों में पुलिस धनीराम को कोर्ट में पेश करती रहती थी। जब एक बार फिर जज साहब ने धनीराम को देखा तो गुस्से में कोर्ट से उसे बाहर जाने के लिए बोल दिया। धनीराम ने अपने शातिर दिमाग का प्रयोग किया और वहां से 9-2-11 हो गया। पेशी के लिए जब धनीराम का नाम पुकारा गया तब तक वो फरार हो चुका था। बताया जाता है कि धनीराम ने चोरी के लिए कई डिग्रियां भी हासिल की थी। जब वह शातिर चोर अदालतों और थानों के चक्कर लगाने लगा तो इसने खुद कानून की पढ़ाई करने के लिए सोचा। इसने चोरी करते हुए ही LLB की पढ़ाई की और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स भी बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून की पढ़ाई उसने राजस्थान से और हैंड राइटिंग की पढ़ाई उसने कोलकाता से की। कानून की पढ़ाई के बाद वो अपना केस तो खुद देखता ही था, इसके साथ ही साथी चोरों को भी कानून से बचने के टिप्स देता था। इसी पढ़ाई और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के सहारे उसने कई फर्जीवाड़ों को अंजाम भी दिया। आइए अब आपको बताते हैं धनीराम की जज बनने की कहानी। धनीराम की चोरी करने की आदत कभी नहीं गई। कई पुलिस वाले आए और गए। धनीराम कई बार जेल गया और बाहर आया, लेकिन चोरी और फर्जीवाड़े का धंधा उसने बंद नहीं किया। एक समय के बाद जब उसका चोरी से मन ऊब गया तो उसने कुछ नया करने का सोचा। एक फर्जी कागज तैयार किया और झज्जर कोर्ट के जज को छुट्टी पर भेज दिया। जज साहब छुट्टी पर गए और वो उनकी कुर्सी पर बैठ गया। पुलिस के मुताबिक वो 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। इस दौरान उसने 2740 गुनहगारों को तो जमानत पर रिहा कर ही दिया था। भले ही चोरी करना जुर्म है, लेकिन धनीराम मित्तल के कारनामे सुन हर कोई भौचक्का रह जाता है। धनीराम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए बने रहे हरियाणा तक के साथ।